श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज हम फिर लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2, जिसके अंतर देखेंगे आज हम लोग कि कैसे बड़े बड़े डिजिट्स हैं जिनका मल्टीप्लाई बड़ा आसान हो रहा है। आज की ट्रिक्स, लेकिन आज की ट्रिक रहेगी बेस के ऊपर आधारित। तो आइए शुरू करते हैं आज के सम। सबसे फर्स्ट हमारे पास सम है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मैंने देखना कितनी जल्दी किया इसको, आप लोग हैरान हो जाओगे। हो गया, आंसर आ गया, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखाता हूं आपको मैं, आप हैरान होते रहना, बस इतना देखना आप कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता था हमारा आंसर। हमने निकाल दिया, बहुत फास्ट निकाल दिया। तो देखिए इसके लिए हमारे निज़म क्या लगे हैं, हमने कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर हम लोग इसको, जो रेगुलर हमारे पास वे है, अगर उस ढंग से कैलकुलेशन करते तो हमें कितना टाइम लगता। देखिए, अगर हम लोग अपने रेगुलर वे, जो पुराना हमें सीखा, हमने बचपन से सीखा है कि पहले 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते 27 आता, 2 को हम लोग कैरी करते, 9 1 9 2 9 11 होता, एक 9 1 9 1 10 हो जाता, फिर हम क्या करते, गुना करते, फिर जीरो से करते, चलो सारा कुछ जीरो हो जाता है ना। फिर हम लोग करते डबल कोर्स करते, फिर 3, फिर एक लिखते और हमारे पास आंसर आता ये वाला। कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। एक सम और देखते हैं हम लोग कि कितना टाइम लगता है हमें सम करने के लिए। ऐसे जैसे 7 को 2 से करा 14 हो गया, एक हमने कैरी कर लिया। 9 को 2 से करा 18, 18 और एक कितने 19 हो गए। गुना 9 को 7 से किया 9 7 63, 6 गए हमारे पास, कैरी कर लिया हमने। 9 को 9 से किया 81 और 6 हमारे पास 87 हो गया। प्लस करें 4, 9 और 3 12, एक गया आंसर 8 9 हमारे पास आ गया 8925। ये थे हमारे पास पुराने नियम जिसके आधार पर हम करे थे, लेकिन आज का युग बहुत फास्ट हो चुका है। हमारे बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बैठने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है आज के समय में। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इजी सम लेके आएंगे, तो अब आपको समझाते हैं सम, आज की ट्रिक जो कि बेस आधारित है। बेस कौन कौन से लेंगे वो आपको पहले बता दें। आज हम पहले बात कर रहे हैं बेस 100 की। बेस 100 से मीनिंग क्या है कि यहां पर वो डिजिट आएंगे जो 100 के आसपास हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमारे पास एक डिजिट आ गया, जैसे हमने अभी करी थी 113 को 109 से हमने मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो ध्यान रखना कि जैसे 113 या 109 ये क्या है, ये 100 के आसपास है। तो 100 के आसपास के लिए जो नियम है पहले वो सीखिएगा। हमने क्या करना है कि देखना कि 113 था 100 से कितना ज्यादा था 13, ये 100 से कितना ज्यादा था 9। हमने देखा 113 जो था उसमें 100 से ज्यादा कितना था 13 था, 109 था उसमें ज्यादा कितना 9 था। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं अपनी तरफ से बहुत स्लो बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लेकिन जब हम लोग एग्जाम के अंदर बैठे होंगे तो हमारे अंदर तेजी चाहिए, फुर्ती आएगी, वो आएगी प्रैक्टिस के साथ। अब समझा रूल्स को कि हमने यहां देखा कि यहां 13 ज्यादा है, यहां 9 ज्यादा। आपने क्या करना है, चाहे आप इसको इसमें प्लस कर लीजिए, चाहे आप इसको इसमें प्लस कर लीजिए। बात है कि 113 में 9 जोड़ लिए तो भी 122 होगा, चाहे 109 में से 122 हो, जहां 122 था हमने यहां पे लिख लिया। एक काम और करना है, पीछे 2 जीरो लगानी ही लगानी है। अब और क्या करना है हमने, अब और हमने क्या काम करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करना है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 13 को 9 से किया 117 होता है, हमने अब प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, कितनी जल्दी। देखो एक सम और करते हैं। देखो जैसे हमारे पास 108 102 देखते जाइएगा, यहां पे हमारे पास कितने ज्यादा है 8 ज्यादा 100 से, ये कितने ज्यादा 2। बेस है 100, याद रखना 100 बेस है। 100 से यहां पे 8 ज्यादा था, यहां 2 ज्यादा था। हमने करना क्या है, चाहे आप इसको इससे प्लस कर लो चाहे इससे प्लस कर लो, सेम आएगा। 108 में 2 प्लस किए कितने हो गए हमारे पास 110 हो गए, लेकिन 2 जीरो पीछे लगानी लगानी है।
अब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 को 2 से किया 16, तो हमारा आंसर आ गया। कितना आसान, कितना आसान। और देखते हैं आगे, और चले आप लोग देखते जाइएगा। एक हम लोग स्टेटमेंट और लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या निकालते हो। हमारे पास स्टेटमेंट है 105, 104। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है। ये 5 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, देख लिया। अब हमने क्या करना, चाहे इसको इससे प्लस कर लो, चाहे इसको इससे प्लस कर लो। हमारे पास आ गया 109 आ गया। पीछे 2 0 लगाना नहीं भूलना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 चौका 20 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया जी। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन नियम क्या है, हमने ये देखना है कि ये 100 के आसपास है। अब चलो, ये थे 100 के प्लस थे। अब हम लोग 100 से कम वाले की बात करते हैं, वो भी तो 100 के आसपास ही है ना। अब वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सम है 98 और 92, दोनों ही 100 के आसपास है। ये 100 से कितना कम है, 2। ये कितना कम है, 8। वो ज्यादा थे पहले सम्स के अंदर, यहां पे कम है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सेम नियम बिल्कुल वही चलेगा। चाहे 98 में 8 आप माइनस कर लीजिए, चाहे 92 से 2 माइनस कर लीजिए। आना क्या हमारे पास, 90 आ गया। इन दोनों को हमने क्या करना, मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसका क्या आ गया, हमारे पास 16 आ गया। लीजिए, कितना आसान हो रहा है हमारे पास। और देखते हैं हम लोग सम, और देखते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे बेस का ट्रिक लगा के, जिन्हें हमें एग्जाम्स के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए मिनटों में समय लगता था, अब वो सेकंड्स के अंदर लग रहा है। एक सम और देखते हैं। 97 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। 97 को 92 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 3। ये 100 से कितना कम है हमारे पास, 8। ये हमारे पास 8 कम है। अब आप चाहे 97 में से -8 कर लीजिए, चाहे आप 92 में से -3 कर लीजिए, हमारे पास माइनस करके आ रहा है 89। 2 जीरो लगाना नहीं भूलना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 या 24, और हमारा आंसर ये रहा। हमारा आंसर ये रहा। एक सम और देखते हैं। 93, 89। देखिएगा, ये 100 से कितना कम है, 7। ये कितना कम है, 11। अब आप चाहे इसमें से ये निकाल दीजिए, चाहे इसमें से ये निकाल दिए, हमारे पास कितना आ रहा, माइनस करके 82 आ रहा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो लीजिए, ये है हमारा बेस 100 के आसपास का। बेस 100 के आसपास के सम है। और कुछ सम देखते हैं, उनमें क्या होगा हमारे पास। इन सम्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग देखा था अभी कि दोनों या तो 100 से प्लस आए थे, या दोनों 100 के माइनस आए थे। अब इसमें क्या है, एक ज्यादा वाला आ जाएगा, एक कम वाला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 102 आ गया, इधर हमारे पास 96 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। ये क्या करेंगे, सेम रूल लेके चलना है। 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 है। ये 96 से कितना कम है, ये है 4 कम है। चाहे आप 102 में से 4 निकाल लीजिए, चाहे आप 96 में 2 जोड़ दीजिए, सेम आ रहा है हमारे पास 98। 98 आ रहा है। इन दोनों के जगह जीरो तो लगानी है, पहले बताया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना कर लिया, 4 दूने 8 हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, वहां पे हम लोग प्लस कर रहे थे, लेकिन यहां पे एक प्लस का है, एक माइनस का है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस करना पड़ेगा। तो 98 में से, बहुत आसान है, 10 में से 8 गए 2, 9 7 9, हमारे पास आ गया 9792। एक सम और, 10492। लीजिए, यहां पे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। ये कितना कम है, 8। अब हमने क्या करना है, चाहे आप इसमें से ये माइनस कर लीजिए, चाहे ये जोड़ लीजिए। 92 और 4 हमारे पास कितने हो गए, 96 हो गए हैं। 2 जीरो डाल ली नहीं भूलेंगे। 8 चौका कितने हो गए, 32। लेकिन प्लस माइनस है, माइनस होने वाला है।
10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, ये लीजिए हमारे पास आंसर आ गया 9568। तो ये तो हमने सम किए, ये थे बेस 100 के आसपास। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे बेस 200 के बारे में। वो सम लेके आएंगे जो कि 200 के आसपास है। कितने के पास है? 200 के आसपास है। तो देखते हैं, हमारे पास पहला सम है 205 को हमने मल्टीप्लाई करना है 202 के साथ। सेम नियम, 200 से 205 में कितने ज्यादा है? ये 5 ज्यादा है। 202 में 2 कितने हो गए? ज्यादा हो गए। तो ये 200 का बेस है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे? वही इसको इससे देख लेंगे करके, इसको इसके 205 को चाहे 2 में जोड़ लो, चाहे 202 को 5 में जोड़ लो, हमारे पास कितने आने वाला है? 207 आने वाला है। कितना आएगा हमारे पास? 207। पीछे क्या लगानी है? 2 0। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, जब बेस 200 की बात होगी तो यहां पे 207 नहीं लिखा जाएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखा जाएगा। यानी यहां पर 207 नहीं आएगा, यहां पर 207 की जगह क्या आएगा? इसको 2 से गुना कर देंगे, 414 आ गया। 2 7 14, 2 2 4, कितना आ गया हमारे पास? 414 आ गया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया हमारे पास, आंसर आ गया 414010। लीजिए कितना आसान। बस बेस 200 के अंदर क्या करना है, जैसे हम 100 वाला काम कर रहे थे, जैसे हम फर्स्ट स्टेप करते हैं अपना, इनको आपस में प्लस करके हमने जैसे 207 निकाली, इसको क्या डबल लिख लेना है, उसको दुगना लिख लेना है। बाकी 2 जीरो मगर वैसे ही आएंगी, और नीचे जो आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा था वो भी वैसे आ जाएगा। एक सम और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 208 मल्टीप्लाई बाय 205। अब यहां पे ये कितना प्लस है? 8 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 5। अब चाहे आप इसको इसमें जोड़ लीजिए, चाहे आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? ये जोड़ कितना हो गया? 213। 213 का डबल होता है 426। हमने क्या किया? दोनों जीरो ले ली, 8 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 40 हो गया। हमारा आ गया 42640। कितना आसान हो रहा है। आप लोग ये देखिए, ये कौन से हैं? 200 बेस के, यानी 200 के आसपास। अभी हमने किए हैं 200 के ज्यादा वाले, अब हम लोग 200 से कम वाले सम करके देखते हैं। 200 से कम वाले अभी हम लोग वो सम करके देखेंगे, फिर देखते हैं हम लोग हमारा क्या बन रहा है। बेस यहां भी 200 ही है। लीजिएगा सम ध्यान से देखिएगा आप लोग। 197 को हमने 192 से मल्टीप्लाई करना। अगर आपको बिल्कुल जो हम लोग पुराना ढंग कर रहे थे ना मल्टीप्लाई करके, उसमें करके देखेंगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है। कैसे आप 197 को 192 से गुना करो, कितना टाइम लगेगा, लेकिन यहां पे नहीं लगेगा। अब 197 200 से कितना कम है? 3। 192 कितना कम है? 8। अब इसमें से चाहे ये माइनस करके देख लीजिए, चाहे ये माइनस करके देख लीजिएगा, हमारे पास कितना आ रहा है? 189 आ रहा है। इसका दुगना कर दिया हमने, दुगना कितना हो गया? 9 दिन 18, 18 36 37, 378 हो गया। 378, पीछे 2 जीरो डालनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, 8 या 24 हो गया। 3782। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल समय लग ही नहीं रहा है। बस क्या है, हमें फुर्ती से करके देखना है। आगे लीजिए, एक सम और करते हैं। 198 को 193 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना कम है? -2। ये कितना कम है? -7। चाहे इसमें से इसको निकाल दीजिए, चाहे इसको अब 193 में से हमने 2 को निकाला, कितना आ गया? 191। 100 कितना आ गया था? 191 आ गया। बड़ा आसान है, 2 गुना 2 एकम 2, 19 गुना 38, 382 हो गया। 382 डाला, 2 जीरो डालनी ही डालनी है नियम के अनुसार, इनको प्लस कर लेना है। 2 7 14, 38214। कितना आसान, इतना इजी बन रहा है बेस करके कि हमें लगता ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करना अब इतना मुश्किल होगा या अब इतना समय लगेगा। बस एक बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं,
जितने भी मैं टॉपिक्स करा रहा हूं उनके अंदर एक बात रिपीट हो रही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ सीखना है, प्रतिदिन सीखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और सम करते हैं। अब क्या देखा हमने कि पहले हमने किया 200 के ज्यादा वाला, अब किया 200 के कम वाला। अब हम लोग दोनों लेके देखते हैं कि 200 के कम वाला भी होगा और ज्यादा वाला भी होगा। जैसे हमारे पास है 203, इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमने 195 से। बहुत आसान है। 200 से कितना ज्यादा है 3, 200 से कितना कम है 5। चाहे आप इसको माइनस करके देख लो चाहे प्लस करके देख लो। 195 में 3 भी 198 हो गए, कितने हो गए 198 हो गए। 2 से मल्टीप्लाई का था 8 दूने 16, 69 हमारा हो गया 39, है ना। तो लीजिए 396, 396 2 जीरो डालनी थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 15 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो 600 में से 15 गए 585, लीजिए हो गया। क्या समय लगा? कुछ भी नहीं लगा। एक सम और देखते हैं। 205 गुना 196, यहां पे क्या करें हम लोग? देखा 200 से कितना ज्यादा था 5, कितना कम है 4। चाहे इसको इससे प्लस कर लीजिए, इसको इसको मिल गया 96, कितना हो गया 201 हो गया। कितना हो गया 201, और 201 का तो डबल करना बहुत आसान है, 402, 402 हो गया। 2 जीरो डालनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 चौका 20 आ गया हमारे पास। यहां पे हमने क्या करना है? माइनस करना है। 200 में से 20 जा रहे हैं, 180 आ रहा है। देखिए 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 कितना आसान, कितना आसान। अब चलते हम लोग बेस 300 पे। अब चलेंगे बेस 300 पे। एक बात कर दूं, यहां पर देख के वीडियो को स्टॉप मत कर देना, खत्म मत कर देना। आगे अभी हमने और बढ़ना है, इसमें हमने बेस के और सम देखने हैं। अभी वो भी देखेंगे कि बेस 50 से क्या बनने वाला है ना, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले एक बार देखेंगे बेस 300, क्योंकि 300 की बात तो कर रहा हूं कि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि 300 से ऊपर ज्यादा मल्टीप्लाई की जो है सम नहीं देते कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो एक और लेते हैं 300 वाला। बेस 300। अब हम लोग चलेंगे 300 की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत आसान सम ले रहे हैं अभी। 307 को 303 से मल्टीप्लाई करना है। सेम नियम, ज्यादा कितना है 7, यहां पे ये कितना ज्यादा है 3, ये 300 का बेस है, 300 के आसपास देखना है हमने। अब वही काम करना है, इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है। 307 में 3 जोड़ के देखेंगे तो 310 हो गए। यहां 300 का बेस है, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। 200 में 2 कर रहे थे, 3 में 3 करेंगे तो ये कितना आया था 310। 310 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है 3 के साथ, 930 हो गया है। 930, 2 जीरो डालनी है। 7 को 3 से किया 21 हो गया। लीजिए 93021 आवर आंसर। कितना आसान हो रहा है, कितना आसान हो रहा है। अब एक सम और करते हैं। 305 309 प्लस 5 प्लस 9, चाहे अब इसमें ये जोड़ लो चाहे इसमें ये जोड़ लो। ये कितना हो गया हमारे पास 9 5 314 हो गया। कितना हो गया हमारे पास 314 हो गया। 14 तिया 52, और हमारे पास कितना हो गया 3 3 9 952, 952 ये आ गया। 2 जीरो आनी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। हमने प्लस किया, हमारे पास आ गया 95245। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान हो रहा है, कितना आसान हो रहा है। खुद कई बार जब हम लोग सम करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं या हम लोग डेली रूटीन में करते हैं, तो देखते हैं कि इतना मजेदार हमारी बेसिक्स ट्रिक थी, हमारी पढ़ती थी इंडिया की, जिसे हमने भूला, नए ट्रिक्स के अंदर चले गए। लेकिन ये ट्रिक हमारे भारत के अपने पुराने ट्रिक हैं, जिसे वैदिक मैथ भी कहते हैं। वैदिक मैथ के अंदर से लिए गए ट्रिक है ये। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अक्सर कहते हैं कि जो पुराने लोग थे ना, बड़ी जल्दी जल्दी जो था कैलकुलेशन कर लेते थे। उसका रीजन यही था, उनके पास ये ट्रिक्स थी, हमारे पास ये ट्रिक्स नहीं थी।
अब हम लोग फिर दोबारा इन ट्रिक्स की ओर बढ़ रहे हैं और एग्जाम्स के अंदर फाइनल है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, कंपटीशन एग्जाम कोई भी, जिसको आप क्रैक ना कर पाओ, जिसको क्लियर ना कर पाओ, अब होगा, अब जल्दी कर पाओगे। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ये थे ज्यादा वाले, अब एक कर रहे हैं माइनस वाला। माइनस वाले से मतलब क्या है कि जो अब 300 से कम वाले हैं, जो 300 से कम वाले हैं लेकिन है वो 300 के बेस के, यानी जो 300 के आसपास ही है। एक सम करेंगे, हमारे पास जैसे आ गया 295, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 297 के साथ। कितना कम है? -5। कितना कम है? -3। अब चाहे इसमें से अब ये माइनस कर लो, चाहे ये माइनस कर लो, हमारे पास आने तो 292 है। हमने क्या करना है, इसको 3 से गुना, 3 दूनी 6, 29 88, क्या हो गया 876 आ गया हमारे पास। 2 जीरो लगानी है, 5 को 3 को आपस के मल्टी 5 थी, 15 हो गया हमारे पास। लीजिए 87,615 आंसर। सोच के देखिएगा, अगर आपको 295 को 297 से गुना करना पड़ जाए पुराने ढंग से, जो मतलब रेगुलर स्कूल से सीख के चल रहे हैं, तो कितना समय लगेगा। और यहां पे हम लोग विद इन सेकंड्स कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लगते हैं। तो अभी तो अपने प्रैक्टिस भी करें, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे वो टाइम भी लगना, आप लोग चुटकियों में कर लोगे इसको। लास्ट सम कर रहे हैं 304299। ये क्यों कर रहे हैं? एक प्लस वाला है, यानी इधर 4 ज्यादा है, इधर 1 कम है। इसको इसमें करके देख लीजिए, हमारे पास आ रहा है 303। कितना आ गया? 303। और 303 का 3 गुना तो बड़ा आसान है, 909। 2 जीरो डालनी है, 4 को 1 से कर ली मल्टीप्लाई, 4 हो गया, लेकिन माइनस आएगा तो प्लस का माइनस का बार बार हम लोग देख चुके हैं। ये लीजिए 89690, हमारा आंसर आ गया 90896, 90,896। तो ये था हमारे पास आज का बेस का चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले 100 लिया, फिर 200 लिया, फिर लिया हमने 300, और अब हम लोग लेने जा रहे हैं 50 का बेस। ध्यान रखना, अब हम लोग 50 बेस लेने जा रहे हैं। लीजिएगा बेस 50। कितना बेस ले रहे हैं? 50 ले रहे हैं। लीजिएगा सम एक, हमने 52 को 56 से मल्टीप्लाई करना है। नियम बिल्कुल सेम है, ध्यान रख लेना। ये 50 से कितना ज्यादा है? 2। ये 50 से कितना ज्यादा है? 6। चाहे आप इसको इससे जोड़ दो, चाहे इसको जोड़ दो। 52 में 6 जोड़े 58 हो गया। 58 यहां पे लिख दिया, फिर 2 जीरो लिख दिया नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग बेस का 200 में गुना 2 कर रहे थे, 300 में गुना 3 कर रहे थे, यहां 50 आधा रह गया, यानी 58 का आधा करेंगे। 58 का आधा कितना होता है? 29। यहां पे 29 हो रहेगा, यहां पे 58 नहीं आएगा, बाकी वही है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हमारा आ गया 2912। देखो कितना आसान होता है, करके दिखाता हूं आपको। 5456, क्योंकि आपको समझाने में समय लग रहा है, अगर मैं बिना समझाए आपको करके दिखाऊं तो विद इन सेकंड्स काम हो रहा है। क्या था यहाँ पे? 4 ज्यादा 6 ज्यादा है ना, ये 54 6 कितने हो गए? 60 हो गए, 60 का आधा हो गया हमारे पास 30, और ये 6 चौका 24 है। ये लीजिए 3024। कितना समय लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी समय नहीं लग रहा है। अब हम लोग करके देखते हैं माइनस वाले, यानी 50 से कम वाला। 48 को मल्टीप्लाई करना है। लीजिएगा, ये -2 कम है, ये -8 कम है, ठीक है जी। इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे 6 माइनस कर दो, 42 में से दोगे 40, 40 का आधा होता है 20, ठीक है जी। 8 और 2 16 हो गए हमारे पास। लीजिए 2016। क्या समय लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। एक सम और लीजिए, जिसमें एक ज्यादा है एक कम है। 54 कितना ज्यादा? 50 से 4। ये 50 से कितना कम? 2। करना क्या? अब इसको चाहे इससे निकाल दीजिए, इसको निकाल देखो कितना 52 बन रहा है। 52 का हाफ कितना होता है? 26 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, कितना आ गया? 4 दूनी 8 हो गया, माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ रहा है? 2592। लग रहा है समय? क्या मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल समय लग रहा है, लेकिन बार बार एक ही बात कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूं,
उनके ऊपर आप ध्यान कर लीजिएगा और करके देखिएगा। पहले 100 वाले के आसपास लेके चलूंगा। ये आप लोगों ने करने हैं। पांच सम ये दिए हैं, 5 सम आपको, जो कि 100 के बिल्कुल नजदीक है, यानी इनके ऊपर जो बेस लगेगा वो 100 का लगेगा। अब करते हैं 200 का भी देता हूं आपको, 300 का भी दे रहा हूं और 50 का भी दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको लगे कि आपके पास सम कम है प्रैक्टिस के लिए, तो आप और अपने आप बना के डाल लो, समय नहीं लगने वाला, लेकिन एक याद रखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब दे रहा हूं 50 के आसपास। एक सम और, सिर्फ आप लोगों की डिमांड के ऊपर। तो ये वाले जो सम आपकी प्रैक्टिस के हैं, तो फिर से कहूंगा एक बार, श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक बात कहूं तो जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। जितने भी आपके साथी हैं, अगर आप लोग अध्यापक हो तो अपने विद्यार्थियों के साथ, अगर आप लोग माता पिता हो तो अपने खुद के बच्चों के साथ, अगर आप स्टूडेंट हो तो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और उनको ये चैनल सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनका भी जो लाभ हो सके वो भी मैथ में बहुत सुपर फास्ट हो सके। थैंक यू।